इस वक्त मैं जोशीमठ में ही मौजूद हूँ, लेकिन मुझे एक शिकायत मिली है अध्यक्ष द्वारा। जो गौशाला के संचालक और अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि एनटीपीसी के काम की वजह से जो टनल बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से गौ सेवा जो है और गौशाला जो है पूरी तरीके से कह सकते बर्बाद हो चुकी है। उस गौशाला में आपको लेकर चलूंगी और आपको ये दिखाऊंगी कि गौशाला की परिस्थिति कैसी है और एनटीपीसी के काम की वजह से, उस प्रोजेक्ट की वजह से और ब्लास्टिंग की वजह से जमीन किस तरह से दहक रही है और जमीन किस तरह से टूट रही है, वो तमाम चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। और सबसे पहले सर आपका नाम बताएं। मेरा नाम है दयाल सिंह राणा। दयाल सिंह जी हैं जो कि यहाँ पर गौ सेवा करते हैं, अध्यक्ष जी हैं। देवभूमि गौ सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ जी। और विगत कई वर्षों से मैं गौ माता की सेवा करता रहता हूँ जी। और हम यहाँ पे एक ट्रस्ट के माध्यम से हमने यहाँ पे गौशाला बनाई। हाँ। एनटीपीसी के भूत और भारी ब्लास्ट के कारण हमारी पूरी गौशाला अस्त व्यस्त हो गई है। पूरी जमीन में सिंकिंग है। जिस अभी आप देख रहे हैं सामने जो काम चल रहा है, मैं ये काम भी मैं दिखाऊंगा। इधर चलते फिरे, चलते रहे। ये काम भी दिखाए कैमरे के द्वारा। ये काम मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, जबकि नुकसान ये एनटीपीसी के द्वारा हो रखा है। इसमें मैं गौशाला और गौशाला को फिर दोबारा बनाने को खड़ा कर रहा हूँ। और मुझे अभी जो है किसी प्रकार से डीएम और शासन प्रशासन से कोई भी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नहीं मिली है। ना घास का, ना गौवंशों को की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा अभी तक की जा रही है। कितने साल से ये संचालित है ये गौशाला? मैं विगत 3-4 साल से मैं चलाते आ रहा हूँ इस गौशाला को। और हम यहाँ पे इस गौ सदन बनाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास से यहाँ पे एक ट्रस्ट को खड़ा किया था, लेकिन आज सरकार जो है गौ सेवा की तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। एनटीपीसी की वजह से हमारी पूरी गौशाला ध्वस्त हो चुकी है। मैं सरकार से ये कहता हूँ कि एनटीपीसी कंपनी के द्वारा हमारी गौशाला तुरंत बनवाई जाए, इसका ट्रीटमेंट किया जाए और हमें क्षतिपूर्ति का जो मुआवजा है उसे दिलाया जाए। कितनी गाय हैं गौशाला में? अभी हमारे 30-40 गाय यहाँ पे हैं और 100-200 गाय मेरे पास ओली है, क्योंकि यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं होने के कारण गायें हमारी ऊपर गौशाला में शिफ्ट है अभी। जी। तो यहाँ पे अभी गौशाला की क्षमता बहुत कम है। वरना यहाँ पे गौशाला को मैंने काफ़ी बड़े स्तर की गौशाला बनानी है, क्योंकि जोशीमठ बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव है। गौ माता की सेवा करना पूरे हिंदू धर्म का सबसे पहले मान है। तो हम तो सरकार से निवेदन किया कि गौ माता की तरफ भी थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित किया है और डीएम चमोली को बताएं कि गौशाला का निरीक्षण करें और वहाँ पे क्षतिपूर्ति, घास और बाकी एनटीपीसी से इसकी जवाबदारी पूरी एनटीपीसी है। एनटीपीसी के द्वारा जो है ये भूस्खलन हुआ। हमने कई बार इनके जीएमपीएम को वो कर दिया, ये हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। इनके कंपनी के बीच से एक नाला आता है जो 90 डिग्री पे बना हुआ है। उस नाले में इतना स्पीड है कि जिससे पूरी सिंकिंग जो है हमारी जमीन पे आ रहा है पानी। तो इस वजह से हमारी पूरी ज़मीन भी ख़त्म हो चुकी है। अब उपजाऊ भूमि भी बिल्कुल रोखड़ बन गई है और बाकी कंपनी के द्वारा गौ सेवा के लिए भी कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। जी सर, आप ये बताएं ये ब्लास्ट कब हुआ था, किस वजह से और किस तारीख को ये गौशाला टूटी है? मैडम ये इसमें जो सिंकिंग आना वाला ये 2 तारीख से इसी 2 फरवरी से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2 जनवरी से बहुत ज़्यादा आ गया है और ब्लास्ट तो इनका पूरे साल हो रहा है अंदर ही अंदर। और जब ये मेरे को लगता है कि हमारी ये टनल जो है ओली के नीचे हमारी सतह पे पहुंचने वाली है, इसलिए ये नुकसान पूरा जोशीमठ को झेल रहा है। और हम आपको बताएं कि यहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर ऊपर तक कोई भी जमीन सुरक्षित नहीं है। सारी जमीन धसाव में पूरी, यहाँ पूरी जमीन का जिस तरीके से ब्लास्ट की बात होती है, गौशाला टूट गई है, वो जो पत्थर है वो भी कभी भी दरक सकता है। दरक सकते हैं। हमारा ये है कि एनटीपीसी इन पत्थरों का भी रोकथाम करे और हमको पूरी जमीन का जो धसाव है इसमें पूरी जवाबदारी एनटीपीसी की। जाने का रास्ता किस साइड से है? जाने का रास्ता इधर से। चलिए बैग ले लें क्या? हाँ, तो ये गौशाला आप देख रहे हैं कि दिनेश जी ने टेम्परेरी बना रखा है इसको ताकि गाय को रखा जा सके, लेकिन काफी परेशानी हो रही है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। मैडम रात में जोशीमठ का तापमान बिल्कुल -, डिग्री चले जाता है। गौ माता को बाहर ठंड में रखने से हमने बचाव के लिए टीन शेड टेम्परेरी बनाया हुआ है। जिसमें हमने इस टीन शेड के माध्यम से जो है यहाँ पे गौवंशों की सेवा हो रही है और गौ माता की सरकार का हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि सरकार तक हमारी बात जाए, ताकि सरकार कल हमारी इस गौ सेवा को प्रभावित न होने दे और गौ माता को बचाएं। क्यों बचाया जाए? जोशीमठ में कम से कम 400-500 गोवंश बाजारों में घूम रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। वो ठंड में भूखे हैं, प्यासे हैं, ठंड से करते हैं।
और गौशाला में जो चारा है वो कहाँ से लाया जा रहा चारा मैडम मैं अपने उससे व्यवस्था कर रहा हूँ, कहीं से घास ला रहा हूँ अपने पैसे खर्च करके। मुझे राज्य सरकार से भी कोई चारे के लिए कुछ मिला नहीं है। है? राज्य सरकार को कभी आपने ज्ञापन सौंपा है, जानकारी दी है? ज्ञापन सौंपा मैंने, डीएम से मिला कई बार। डीएम को मैंने कहा कि आप जो है एनटीपीसी को निर्देश करो कि वहाँ पे जो है गौशाला को संचालन में आप सेवा करो, पानी दो, बिजली दो, गौशाला बना के दो। अच्छा, बिजली की आपने बात की, बिजली है? बिजली भी नहीं दिया। हमने इनसे ये बोला बिजली पानी हमारे गौशाला में, हमने इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया जेएम एनटीपीसी को, लेकिन आज तक जो है इनके द्वारा हमको कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं करी गई। हमारी सारी 50 नाली भूमि इन्होंने खत्म कर दी है। गौशाला गौसदन को भी बिल्कुल रोखड़ बना दिया है। चलिए गौशाला के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ की तस्वीर की कैसी है। वो तस्वीर भी दिखानी जरूरी है। मैडम ये देखो सारी दीवारें, ये दीवारें सबसे पहले मैं दिखाऊंगी। सारी दीवारें दरक रही, ये दीवारें दरक रही हैं। ये देखें, एनटीपीसी की वजह से दीवारें दरकने लगी है, गौशालाएं टूट चुकी है और एनटीपीसी का जिक्र सरकार कहीं पर नहीं कर रही है। आज जो परेशानियां हैं, 30,000 की आबादी पर जो आफत आई हुई है वो एनटीपीसी की वजह से है, जहां पर 18 यानी टनल बनाए गए हैं और 66 टनल बनाने की तैयारी है। और यह कहा जाता है कि उत्तराखंड को जाल की तरह वहां पे टनल बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रेन हो, सारी चीजें की फैसिलिटी होगी। लेकिन विकास के नाम पर अगर विनाश हो तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैं सारी चीजें आपको दिखा रही हूँ। ये दीवारें दरक रही है, ये सारे एनटीपीसी के हिसाब से, इनके भारी ब्लास्ट और इनके जो पानी के जो सही सोर्स नहीं होने के कारण इनकी टाउनशिप है ऊपर, इसकी वजह से ये पूरा दरक रहा है। मैंने कई बार जो है जीएम एनटीपीसी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन ये विभाग हमारी अनदेखी कर रहा है और हमें गौशाला में भी कोई मदद नहीं कर रहा। हम सरकार से ये निवेदन है हमारा कि हमारे आपके माध्यम से इस गौशाला के संचालन के लिए एनटीपीसी इस गौशाला को पुनः निर्माण के लिए खड़ा करने में हमारा सहयोग करें। बिल्कुल। चलिए अब गौशाला के अंदर आपको लिए चलते हैं और वहाँ पर ये देखना होगा कि कैसी परिस्थिति है वहाँ। हाँ, ये घास ये पशुओं कहाँ से आप लाते हो? काट करके? हाँ, ये खरीद के लाते हैं। ये देखें, गाय को खाने के लिए घास कैसे लाती है ये लोग? काट करके लाते हैं, खरीद करके लाते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं पूछूंगी। आइए दिनेश इस अंदर आते हैं। ये देखिए चारा है, काफ़ी छोटी जगह है, हालांकि दरकने की वजह से ये सारी परेशानियां एनटीपीसी की वजह से हुई है। ये अल्टरनेट व्यवस्था हो रखी है। ये देखें, ये हमारी अल्टरनेट व्यवस्था हो रखी है, जिससे हमने घास घूस रखे गौ माता को इस प्रकार से हम गौ माता को जिंदा रखें। एनटीपीसी ने हमको नर्क में डाल दिया है। इतनी छोटी उसमें हम कैसे यहाँ पे चारा चोरा रख पाए? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये चारा हम कम से कम ये यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से खरीद के ला रहे हैं, जिसमें हमको एक बोझा घास यहाँ पे 2000 का पड़ रहा है। क्या 2000 का पड़ रहा है यहाँ पे? एक बोझा 2000? जरा दिखाएं, बाहर लेकर क्या है जरा देखूं। 2000 में गाड़ी का भाड़ा जी, 2000 रुपये गाड़ी का भाड़ा पड़ रहा है। जी 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 जी। ये घास जो है इतना महंगा पड़ रहा है। एक गठरी लाए, मैं देखूंगी। पूरा बड़ा होता है। अच्छा, बड़ा सा है। एक बोझा होता है, एक गाड़ी में आता है। जी जी। गाड़ी तो हम जैसे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर घास के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी का हमको इतना चार्ज पड़ जाता है कि एक बोझा घास यहाँ पे हमको 2000 के लगभग में पड़ रहा है। अच्छा, गाय कितनी गाय खा सकती है वो चारा? हम प्रत्येक दिन गाय को लगभग 50 गाय के अंदर मेरा 3-4 हज़ार रुपये का घास जा रहा है एक दिन का। 3-4 हज़ार रुपये का घास जो है हमारे 50 गाय में चली जाती है। खर्च कैसे उठा रहे हैं आप? ये खर्च जो है अपने संसाधन से उठा रहे हैं और कैसे चंदा चुंदा जो करके किसी ढंग से घर परिवार से हम पूरा परिवार हमारा इसी गौ सेवा में लगा हुआ है। हमारी काफ़ी ज़मीन है, अपनी ज़मीन का ही घास जो है गौ माता को दे रहे हैं। कुछ ऊपर हमारे ये चुंगान के वो भी हैं, बगीचे भी हैं, तो वहाँ से हम घास की व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग हमको दान दून भी देते हैं, घास घूस लेकर के गौ सेवा कर लेते हैं। सर, जब राजनीति होती है गौ सेवा को लेकर या गौशाला को लेकर, उसको लेकर क्या सरकार अभी नहीं देख रही है कि गाय माता इस तरह से बेबसी में है? ये नजर नहीं आया उन लोगों को? सरकार को गाय की तरफ कोई देखता नहीं है। सारे लोगों को जोशीमठ से उठा दिया है, लोगों ने अपनी गौ माता को बाजार में छोड़ दिया। उसका बहुत सारा मेरे गौशाले पे पड़ गया। सारी गायों को मेरे को लाना पड़ रहा है, क्योंकि गायों को बचाना मेरा परम कर्तव्य है। लोगों ने सरकार ने लोगों को अपने दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया है। लोगों ने अपने मवेशियों को रोड पे छोड़ दिया है, जिस कारण मेरा पूरा गौशाले पे बहुत बड़ा भार पड़ गया है। और गौशाले को आगे बढ़ाने के लिए लगभग मुझे कम से कम 40-50 लाख रुपए का यहाँ पे फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, जिस हिसाब से मैं पुनः अपनी गौशाला को खड़ा कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल।
सिर्फ चुनाव के दौरान ही गौ माता याद आती है? हाँ, ये नेताओं को चुनाव के दौरान ही गौ माता याद आती है, गौ माता के नाम पे। लेकिन गौ माता के कोई पाल के देखें, गौ माता को आज तक कोई सेवा करके देखें। बोलने को गौ माता 2 शब्द का है, लेकिन उसकी सेवा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम दिन रात यहाँ डेली सुबह गौशाला में आता हूँ, सुबह 5 बजे सारे गायों को देखता हूँ, 8 बजे पूरे गायों को चुंगाने की व्यवस्था करता हूँ। उसके बाद जितना भी अपने से हो सके मैं उसका पूरा समय जो है गौ माता को देता हूँ। गौ माता के प्रति मेरी आस्था है, हमारा पूरा परिवार गौ सेवा में लगा हुआ है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि एक नज़र हमारी गौशाला की तरफ भी देखी जाए। जी चलिए अब गौशाला के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं गौशाला के अंदर। जी